Mr. Arya, a founding member of DAG Films, was an editor of MH1 News, India News, and Live India. He is currently the media advisor to Chief Minister of Haryana. Mr. Arya, if you could please say a few words for us. सबको नमस्ते, नमस्कार। बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं तो एक ही साथ कह देता हूँ सारे डॉक्टर्स को नमस्कार। और इस फेस्टिवल की कल्पना करने वाले और उनके साथ मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैं जान पाया कि एक इंजीनियर, आप जिसको कहते हैं कि ऑयल इंजीनियर रहे हैं, एक इंजीनियर अगर मन में ये ला सकता है कि मुझे अपने देश की जो प्रतिभा है या अपने देश का जो टैलेंट है, उस टैलेंट को कोई प्लेटफॉर्म देना है, तो मैं बहुत साधुवाद कहूँगा और बधाई दूंगा डॉक्टर साहब को कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले अपनी तमाम सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए ये कल्पना की और आज आप देखिए आपका परिवार कितना आगे बढ़ गया है और आपको तमाम सब जगह से अपने इस काम को करने के लिए सहयोग मिलना शुरू हो गया है। जैसे विनय जी ने कहा, मेरी सिस्टर ने कहा, दीप्ति ने, और आपके इस पूरे प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे गुरु, हमारे टीचर, जिन्होंने हजारों बच्चे जर्नलिस्ट निकाल दिए और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को, जिसको कहते हैं कि लीडरशिप दी, उसके वाइस चांसलर रहे और अब उनकी पूरी की पूरी जो भी एनर्जी है, अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, उसका लाभ हरियाणा की एजुकेशन को मिल रहा है। डॉक्टर प्रोफेसर कुठियाला सर को मेरा नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर योगी, राकेश योगी, हम तो साथ ही रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स में हमने इकट्ठे काम किया है और ये जो डायलॉग इनिशिएटिव जो फाउंडेशन है उसमें मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है उस सारे में, कि ऐसे बहुत सारे साथी जो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनकी इस एनर्जी का, उनकी क्रिएटिविटी का और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाभ रहता है। तो डायलॉग इनिशिएटिव के फ्रंट पे भी राकेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खुद भी टीचिंग उसमें हैं। पत्रकारिता करते करते फिर उनको लगा कि चलो अब क्यों ना अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए, और आप भी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं पिछले 8-9 सालों से। तो राकेश जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए और इस आयोजन में जुड़ने के लिए भी। आप जैसे लोगों के कारण, जुड़ने के कारण बहुत सारी चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं और जिसको कहते हैं कि इसका स्वरूप और भी बड़ा हो, तो उसमें अनुभव के साथ साथ अगर नौजवानों की ताकत भी लग जाए, क्षमता लग जाए, तो जो जिसको कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो डॉक्टर योगी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। विनय जी मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने तो इतना ही कहा कि विनय जी इस तरीके का कार्यक्रम है, बोले कोई नहीं भाई साहब, कमाल कर रहे हैं, आप बताइए कितनी देर रुकना पड़ेगा। अच्छा, मेरे लिए क्या है, विनय से बात कर रहा है। मैंने कहा आपके लिए कुछ नहीं है, आप बस पधारिए। और देखिए, उन्होंने खुद की इच्छा से या यहाँ के इस आयोजन की, जिसको कहते हैं कि इसका जो आयोजन का पर्पस है, उसको इतनी ही थोड़ी सी ही समय में समझ के, जिस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजर्स को एक तरीके से वेलकम ही नहीं किया, उनको सहयोग करने का भी उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुग्राम में आइए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी शान है हमारे हरियाणा की गुरुग्राम, और हरियाणा की तो एक तरीके से जैसे मुंबई होता है, उसी तरीके से गुरुग्राम हमारे लिए हरियाणा का मुंबई है एक तरीके से। वहाँ बहुत सारे इस तरीके के आयोजन होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, नेशनल, इंटरनेशनल। तो विनय जी, आपका भी थैंक यू सो मच, आपने
ऑर्गेनाइजर्स को एक तरीके से शाबाशी भी दी और वेलकम भी किया कि आप हमारे यहाँ आइए, और उस सारे में मेरा भी जो सहयोग होगा वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। अगर ये इस तरीके के आयोजन हमारे गुड़गांव में भी होते हैं तो मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो आप सबको मिलेगा। बाकी सारा विषय थोड़ा हमारे गुरु यहाँ बैठे हैं प्रोफेसर कुठियाला, मुझे लगता है कि वो तमाम सारी बात को समअप करेंगे बहुत खूबसूरती के साथ। विनय जी ने बहुत अच्छा एंगल रखा, राकेश जी ने भी रखा। मैं बस एक एंगल ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, और उस पर मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, और 1-2 साल बाद मेरे आगे भी डॉक्टर लग जाएगा, चिंता नहीं करें। तो मैं एक विषय रखना चाहता हूँ। जब से ये इंटरनेट की दुनिया आई है और ये कंटेंट की बात होने लगी है, और वाकई में ही पूरी दुनिया अब एक परिवार ही हो गई है। कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि दुनिया के उस कोने में क्या हो रहा है, या वो समाज कैसे जीता है, या वहाँ किस तरीके की एक्टिविटीज रहती हैं, चल रहा है, दिखाया जा रहा है, बन रहा है। तो ऐसे में जो जिम्मेवार लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, उनकी जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है कि प्लीज प्लीज अच्छा कंटेंट बनाइए। अच्छा कंटेंट के साथ साथ आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखिए। कंट्री के, देश के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्लीज ध्यान में रखिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम अच्छा कंटेंट नहीं जनरेट करेंगे तो ये जो तमाम सारी हम सबको शंकाएं हैं कि हमारी पूरी की पूरी जनरेशन एक तरीके से खराब होने की ओर है, तो हमें उसका ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव क्या? तो हम बेहतर, अच्छा, पॉजिटिव कंटेंट जनरेट करके जिसमें क्रिएटिविटी हो, ताकि उसको देखने, उसको समझने की भी आदत बने। हम दिन भर में देखते हैं कि कितनी नेगेटिव फोर्सेस जो हैं, जो कि देश के अंदर भी एक तरीके का चैलेंज बनी हुई हैं, वो नेगेटिव फोर्सेस पूरी ताकत के साथ चाहती हैं कि पूरी की पूरी जनरेशन को खराब कर दिया जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं ठीक बोल रहा हूँ आपको? तो इस तरीके के आयोजन, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, और हम सब फिल्म मेकिंग वाले फील्ड में हैं, हम सब क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने इस काम को एक मिशन के साथ, प्रोफेशन के साथ तो है ही है, एक मिशन के रूप में भी लेते हुए अच्छा कंटेंट बनाइए। कंटेंट को दुनिया देखेगी। देखिए, अब इसको हम रोक तो सकते नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट आएगी, तो इसके साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे। तो हमें एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, प्रोफेशनल होने के नाते, हम सब अच्छा कंटेंट जनरेट करें। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत बधाई। खूब आगे बढ़िए और बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।